आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी की सदस्यता को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। ये बड़ी और अहम खबर है। लोकसभा सचिवालय ने यह अधिसूचना जारी की है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से बहाल की जाएगी। संसद में राहुल गांधी की अब वापसी होगी। जी हां, संसद में राहुल गांधी की वापसी भी अब होगी। 137 दिन की अयोग्यता के बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी। तो अयोग्यता के बाद जब योग्य करार दिए गए राहुल गांधी, तो अब वो संसद भवन के अंदर भी पहुंच चुके हैं। यानी कि इस वक्त राहुल गांधी संसद भवन के अंदर मौजूद है। अयोग्य से योग्य करार दिए गए राहुल गांधी अब सदन के अंदर मौजूद है, जहां एक बार अब विपक्षी दलों के बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी अपनी तस्वीर को पेश करते हुए नजर आएंगे, अपने मुद्दे को रखते हुए नजर आएंगे। तो 137 दिन के लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी की जो सदस्यता थी वो बहाल कर दी गई है, जिसके बाद राहुल गांधी अब एक लंबे इंतजार के बाद संसद के मॉनसून सत्र का हिस्सा बनते हुए भी नजर आएंगे। जबकि ये मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता चल रहा है, यानी आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी अब संसद के अंदर मौजूद नजर आएंगे। और आज संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का पहला दिन है, जिसमें राहुल गांधी भी नजर आएंगे। राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है। तो वही राहुल गांधी अब सदन के अंदर भी मौजूद है। और जब राहुल गांधी सदन के अंदर पहुंच ही रहे थे, तभी विपक्षी दलों के समूह यानी कि INDIA ने उनका बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई गई है, क्योंकि अब एक बड़े नेता विपक्षी दलों के समूह के माने जाने वाले राहुल गांधी सदन में अपने मुद्दों को रखते हुए नजर आएंगे। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अपना बयान देते हुए नजर आएंगे। तो 137 दिन के लंबे इंतजार के बाद अयोग्य करार दिए गए राहुल गांधी एक बार फिर से योग्य हो गए हैं। उनकी सदस्यता बहाल की गई है और वही अब सदन के अंदर राहुल गांधी मौजूद भी हैं। तो स्पीकर ने सुबह ही सदस्यता बहाल की और कांग्रेस ने कहा कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। तो ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो आज जब सुबह राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको बहाल कर दिया गया, तो उसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से कहा कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। तो 137 दिन की अयोग्यता के बाद अब संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी मौजूद हैं। और मौजूदा मॉनसून सत्र में पहली बार राहुल गांधी हिस्सा लेंगे, क्योंकि जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है उससे पहले राहुल गांधी को सजा मिल गई थी 2 साल की, जिसके बाद वो अयोग्य करार दिए गए थे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दलों के समूह यानी कि INDIA को एक बड़ी संजीवनी दी है, क्योंकि राहुल गांधी की जहां सजा कम कर दी गई, सजा पर रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी संसद के अंदर मौजूद और मौजूदा मॉनसून सत्र में पहली बार राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। तो देखिए, आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू तो हुई थी, लेकिन 3 मिनट के बाद ही कार्रवाई चलने के बाद मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और फिर एक बार कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए, यानी कि अब से 3 मिनट पहले जो कार्रवाई है उसकी फिर से शुरुआत होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही बता दें कि मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में 24 मार्च को उनकी सांसदी भी चली गई थी। तो वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो एक बार फिर से बहाल की गई है। और वही अब मौजूदा मॉनसून सत्र में राहुल गांधी पहली बार हिस्सा लेने पहुंचे। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, मौजूदा मॉनसून सत्र में पहली बार राहुल गांधी संसद के अंदर नजर आए, जहां तमाम विपक्षी दलों के जो समूह था यानी कि INDIA, उसने बेहद ही गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया है। लेकिन फिलहाल तो कार्रवाई स्थगित है। आगे विपक्षी दलों का रुख क्या होगा विभांशु?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी 137 दिनों के बाद संसद में दोबारा वापसी की है। अगर बात की जाए तो वायनाड के अंदर में कहीं ना कहीं वो सांसद चुनकर 2019 में आए थे। मोदी साहब ने मामले में उन्हें कहीं ना कहीं 2 साल की सजा सुनाई गई थी गुजरात के सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, मगर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत देते हुए राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता बहाल की गई, जिसके बाद से आपने देखा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेसी कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए नजर आए, एक त्योहार के तौर पर इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आए। उसी क्रम में आपको बता दें कि 137 दिनों के बाद आज राहुल गांधी संसद पहुंचे, जहां उनका पूरा गर्मजोशी के साथ तमाम विपक्षी दल और खास करके आईएनडीए के सांसदों के द्वारा, आईएनडीए के सदस्यों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। अगर बात की जाए तो संसद के मानसून सत्र का आज के दिन को जोड़ के देखें तो 4 दिन का दिन शेष बचा है। बीते 3 दिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी शिरकत करेंगे और तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए अभी तक तो अगर हम सत्र की बात करें तो सत्र हंगामेदार रहा, लेकिन अब राहुल गांधी मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह में संसद के अंदर मौजूद है, तो क्या लगता है कि कार्रवाई चलेगी क्या? क्या विपक्षी दल आगे की जो कार्रवाई है, जो मुद्दे हैं, उस पर बातचीत करने देगा क्या सत्ता पक्ष को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विपक्ष पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर हिंसा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और अगर बात की जाए तो संसद में वो तमाम जो चीजों को देखे हैं उसको बोलते हुए नजर आएंगे। मुस्कान, अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर उत्साहित है राहुल गांधी के संसद में एंट्री के बाद, रीज्वाइनिंग के बाद। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पांडे हमारे साथ हैं। के पांडे जी, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी एक बार फिर संसद का रुख कर चुके हैं। 137 दिनों के वनवास के बाद वो एक बार फिर संसद भवन का हिस्सा बनने पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों का जो मानसून सत्र का दिन है वो 3 दिनों का बचा हुआ है। कितनी उत्सुकता है और किन प्रमुख मुद्दों को उठा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की साजिश बुरी तरह बेनकाब हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की साजिश बेनकाब हुई और देश में लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास और जबरदस्त रूप से बढ़ा है। न्यायपालिका का हम स्वागत करते हैं और आज उसी के तहत लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 137 दिन के बाद आज राहुल गांधी जी पूर्व सांसद से पुनः सांसद बन गए और जिस तरह से आज पूरे देश में खुशी हर्ष है कांग्रेस के लिए, आज पूरे देश में खुशी की लहर है और विशेषकर अमेठी और वायनाड की जनता तो बाह बाह कर रही है, सड़कों पे झूम रही है, नाच रही है, एक दूसरे को मिठाई खिला रही है। आज पूरे देश के साथ साथ अमेठी और वायनाड की जनता की एक बार फिर से जीत हुई है। अमेठी में आप कह सकते हैं कि चुनाव इस बार हारे हैं, लेकिन अमेठी उनका घर है, वह कहीं से भी जीतेंगे, कहीं भी रहेंगे, अमेठी वो नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए जहाँ वायनाड की जनता में आज एक बार फिर खुशी की लहर आई है, उसी तरह अमेठी में भी आई है। जी, एक बार फिर चर्चा हो रहा है कि राहुल गांधी वायनाड नहीं बल्कि अमेठी वापस आएंगे। देखिए, यह उनका निर्णय होगा, वो कहाँ जाएंगे। अमेठी ने भी घर जैसा प्यार दिया और घर ही है, और वायनाड ने भी घर जैसा प्यार दिया है। अब पूरे देश में कहीं भी राहुल गांधी वह शख्सियत है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं से भी वो सांसद हो सकते हैं। आज एक बार फिर जो 137 दिनों तक 3 महीने से जो मणिपुर जल रहा है, उसके आवाज़ जो सदन के बाहर राहुल गांधी जी उठाते रहे और प्रतिनिधिमंडल के साथ चाहे अकेले वह मणिपुर का सदन का हिस्सा हो गए हैं, कितनी मजबूत उठाएंगे? अब वह सदन में आके मणिपुर के मुद्दे को, मणिपुर की जनता के न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः अब गिलास से पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी देश में वह शख्सियत हैं जो तमाम उस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं जिससे इनको मुंह छिपाना पड़ता है और बार बार पानी पीना पड़ जाता है सदन में। राहुल गांधी की जीत, इंडिया की जीत, कांग्रेस पार्टी की जीत और यह जीत पूरे देश की जीत है। पूरे देश यादव कह रहे हैं बीजेपी अपने सांसदों को भी अगर बर्खास्त करे तो इसी रवैये से करे, और अगर बात की जाए तो इतने लंबे अरसे तक कहीं ना कहीं बिना कोर्ट के में मामला पहुंचते ही बर्खास्तगी करेगी, इसको भी सवाल उठाए। और आजम खान की भी सदस्यता को बहाल करने की बात करें। भाई, खतौली में सैनी विधायक उनके, आप खुद देखिए कितने दिनों बाद जब जयंत चौधरी जी ने मुद्दा उठाया, चिट्ठी लिखा, तो कितने दिनों बाद उनके सजा होने के बाद उनकी सदस्यता गई। अभी कठेरिया जो इटावा से सांसद हैं उनको सजा हुई है, देखिए उस पर ही क्या करते हैं।
और इस तरह से जितने इतना पक्षपात। आजम खान की सदस्यता वापस को लेकर क्या कहेंगे? भाई आजम खान की भी सदस्यता अब कोर्ट में है, कोर्ट के द्वारा उनको बहाल, अगर कोर्ट उनको बरी साबित करता है, कोर्ट उस पर स्टे उनकी सजा पे लगाता है, तो निश्चित रूप से उनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए। इसमें कहीं वहाँ तो उपचुनाव हो चुके हैं। नहीं, जहां उपचुनाव हो चुके हैं वहां तो अब सदस्यताएं नहीं बहाल गए, लेकिन उसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। आखिर इतनी जल्दी क्यों वहां चुनाव करवा दिया? जब तक कोर्ट में मामला पेंडिंग है तब तक इन्होंने चुनाव क्यों करवा दिया? इसका मतलब है कि साजिश के तहत विपक्ष के सांसदों और विधायकों को पदच्युत करने का इनका कुचक्र है, और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही अब पूरी तरह 2024 में हिंदुस्तान की जनता समाप्त करेगी। राहुल जी के नेतृत्व में, इंडिया के नेतृत्व में देश में एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 2024 में। केके जी, आखिरी सवाल, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी संसद में ज्वाइन कर चुके हैं, बात की जाए तो उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है, कितनी मजबूती आई है और कितना उत्साह है इस फैसले के बाद से? देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज़्यादा मजबूती आई है, हमारा जो गठबंधन इंडिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा मजबूती आई है। और चूंकि देश के मुद्दे को जितना मजबूती से कांग्रेस के सांसद उसमें श्री राहुल गांधी जी उठाते रहे हैं और अब उठाएंगे, इससे पूरे देश में खुशी के माहौल और देश के मुद्दे अब संसद में और मजबूती से उठेंगे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मणिपुर के साथ एक बार फिर से न्याय होगा, और राहुल गांधी के द्वारा सवाल उठाए जाने पर एक बार फिर से न्याय होगा। लोगों में आशा की उम्मीद जगी है, लोगों में एक बार यह उम्मीद जगी है कि राहुल गांधी जी संसद में बोलेंगे तो हमारी बात वहां संसद तक पहुंचेगी। राहुल गांधी 140 करोड़ जनता की आवाज बन चुके हैं। जी बिल्कुल। तो मुस्कान, आप सुन रही थी कांग्रेस प्रवक्ता के पांडे को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मजबूती के साथ कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में तैयारियों में जुटेगी। और बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि संसद में मजबूती के साथ एक बार फिर राहुल गांधी गरजते हुए नजर आएंगे। मुस्कान, ठीक है विभांशु, यहाँ दो सवाल अहम हो जाते हैं कि अब राहुल गांधी संसद के अंदर मौजूद हैं, संसद के अंदर अब क्या कुछ बदलेगा, और आज लोकसभा में कौन कौन से बिलों पर चर्चा होगी या कौन कौन से बिलों को पास करने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे बिल हैं जो लंबे अरसे से लोकसभा और राज्यसभा में पेंडिंग हैं। तो माना जा रहा है कि जो आज को अगर छोड़ के कहा जाए तो जो 3 दिन बचा है उसमें निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी उन तमाम बिलों को कहीं ना कहीं सदन के पटल पर रखेगी। और कहीं अगर देखें तो कल एक बार फिर राहुल गांधी सदन का हिस्सा बन सकते हैं। आज भी ज्वाइन किए हैं तो कल सदन का हिस्सा बनेंगे। तो किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर किस तरह के सवाल जवाब की तरफ से किए जाते हैं वो तो वक्त बताएगा, मगर निश्चित तौर से राहुल गांधी के संसद में भी ज्वाइन करने के बाद से कांग्रेसियों में उत्साह बढ़ा हुआ है। जी ठीक है, देखिए विभांशु, ये तो रही बात की राहुल गांधी के सदन में मौजूद होने पर क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में विभांशु संसद में क्या क्या हुआ और कौन कौन से बिल पारित कर दिए गए हैं? मुस्कान, अगर बात की जाए तो संसद के अंदर में कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर में जो अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं संसद में विपक्षी दल हमलावर रहे, मगर उसे पास कर लिया गया है और राज्यसभा में पास होना बाकी है। और बात करें तो मणिपुर हिंसा, महंगाई और साथ ही साथ अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। और अगर बात करें तो प्रमुखता से देश में बढ़ती महंगाई और खास करके मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष पूरी तरह से इस बार की सदन में हमलावर रहा है सत्ता पक्ष पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल राहुल गांधी के जाने के बाद से जिन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी संसद में सवाल पूछा करते थे और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं वो विदेश भ्रमण पे गए जहां उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तुम तीन तमाम आरोप के बाद से सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर जमकर हमलावर हुआ था कि विपक्ष में कहीं ना कहीं भारतीय संसद की जो गरिमा है उसको धूमिल किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल संसद में अगर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता है तो किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं। मगर सरकार के पास कहीं ना कहीं चुनौती होगा कि जो तमाम बिल लंबे अरसे से पेंडिंग है उन्हें जल्द से जल्द पारित किया जाए। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माना जा रहा था कि मानसून सत्र में उसे पारित करेगी सरकार और उसकी प्रतिवेदना देगी, मगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बार के सदन में
कहीं ना कहीं देखा जाए तो पटल पर रखते हुए सत्ता पक्ष नहीं नजर आई है और आने वाले दिनों में इतनी जल्दी आ नहीं सकता। तो इन तमाम विधेयक को लेकर कल सदन में अगर बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में रखने का कार्य ठीक है। देखिए सरकार के नेता सदन करते हुए आज नजर के दिन आएंगे की कार्रवाई और की शुरुआत विपक्ष होती है तो हंगामे के बाद कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित किया जाता है 12 बजे तक के लिए। तो अभी संसद के अंदर से क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है? और अगर शुरू हो गई है तो क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी अगर बात की जाए तो देश के संसद में कार्रवाई को स्थगित किया गया है और जल्द ही फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। और अगर बात की जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछने का कार्य कर रहा है। मनुप्रिय हिंसा को लेकर तमाम तरह के बयानबाजियां हो रही हैं संसद के अंदर में। अगर बात की जाए तो सरकार जो तमाम लंबे अरसे से बिल हैं, जो लंबे अरसे से पेंडिंग में हैं, उनको पारित करवाना चाहती है। मगर विपक्ष अगर बात की जाए तो पूरी तरह से इन मामलों को लेकर सरकार पर हमलावर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मनुप्रिय हिंसा को में कहीं ना कहीं सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विपक्ष दोषी बता रही है। तो इस मामलों को लेकर अब सदन में कैसे सदन के जो सत्ता पक्ष के यस लॉबी है वो कैसे इस बात को डिफेंड करती है, और वो सदन शुरू होने के बाद साफ होगा। मयूरी, मैं माफ करिए मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो आज एक बार फिर से बहाल कर दी गई है, यानी कि अब एक बार संसद के अंदर फिर से राहुल गांधी मौजूद नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौजूदा मॉनसून सत्र में पहली बार राहुल गांधी पेश होंगे, पहली बार राहुल गांधी अपना पक्ष रखते हुए भी नजर आएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर उनकी असली हिंदुत्व को बचाने की टिप्पणी को लेकर एक बड़ा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यूपी में मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। अखिलेश यादव को बिचौलिया बताते हुए ओवैसी ने कहा कि सपा प्रमुख को राज्य में मुस्लिम वोट मिला लेकिन भाजपा चुनाव जीत गई। ओवैसी ने कहा, मौजूदा राजनीतिक स्थितियों में जब बीजेपी मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार कर रही है तो अखिलेश असली हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि अखिलेश भैया ने कहा कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। इस इंसान को पिछले चुनाव में एक रिकॉर्ड तोड़ एक तरफा मुसलमान वोट मिले थे। भाजपा मुल्क भर में मुसलमानों को हिंसा और नाइंसाफी का निशाना बना रही है, लेकिन भैया को सार समाचार से आखिर फुर्सत कहां है? तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर जुबानी वार किया है। अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव मुसलमानों को गुमराह करते हैं, जबकि अखिलेश यादव को जब जब यूपी में जीत मिली है तब तब सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही जिम्मेदार थे कि उन्होंने अखिलेश यादव को भरपूर मात्रा में समर्थन दिया। लेकिन आज अखिलेश यादव उन मुसलमानों की बात ना करते हुए हिंदुत्व की बात करते हैं, यानी कि हिंदूवादी पार्टी की बात करते हैं। तो भाई, इस बयान पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक तंज कसते हुए अखिलेश यादव पर जुबानी वार किया है। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि अखिलेश भैया को सार समाचार से फुर्सत नहीं मिलती तो वो मुसलमानों के मुद्दों की बात क्या करेंगे। और साथ ही ओवैसी ने अखिलेश यादव पर यह भी इल्जाम लगाया कि अखिलेश यादव एक बिचौलिया के तौर पर बस अब काम कर रहे हैं। और सपा में अगर हम बात करें तो हिंदुत्व की जो राजनीति है वो भी अब अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे तमाम आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर लगाए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, एक बार फिर से चुनावी मौसम के बीच बयानबाजियां तेज हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को और साथ ही समाजवादी पार्टी को हमेशा से मुसलमानों का साथ मिला है, लेकिन अब वही अखिलेश यादव महज एक बिचौलिया बन के रह गए हैं। इस पूरे बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें साफ तौर से अखिलेश यादव पर निशाना उन्होंने साधा है और कहा है कि जो प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं उन्हें महज एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर अखिलेश यादव उपयोग करते हैं और बिचौलिया बन के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओवैसी के इस बयान के बाद से अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और किस तरह की
की प्रतिक्रिया आती है वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अवैसी कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और खास करके मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोगों को अपने पक्ष में करने की तैयारी में है। ठीक है, देखिए विभांशु, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, इस बयान का कितना फर्क पड़ेगा? जी निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं अगर देखें तो चुनाव के अंदर में, उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर में अवैसी की पार्टी AIMIM ऐसे मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं जो जनाधार है वो कमजोर करने का कार्य करते हुए नजर आई। अगर बात की जाए पश्चिम हो चाहे बात की जाए अवध के कुछ सीटें हो, वहां पर कहीं ना कहीं सपा के जो मुस्लिम वर्ग का एक विश्वास था उसको कमजोर करने का कहीं ना कहीं कार्य अवैसी की पार्टी करते हुए नजर आई है। चाहे अगर बात कर ले तो बिहार के अंदर में, बिहार के पश्चिमांचल में जिस तरह से अवैसी की पार्टी कार्य कर रही है उस तरह से अगर साफ तौर से देखे तो सपा को भारी खामियाजा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव आए जिसमें अगर बात की जाए तो AIMIM एक ऐतिहासिक रिजल्ट के तौर पे गई और तमाम नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में AIMIM के पार्षद और अध्यक्ष जीतते हुए नजर आए। अब बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अखिलेश यादव के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जो यूपी में सिर्फ मुसलमानों के वोट से ही जीतते हैं, अब वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने अब ये भी कहा है कि अखिलेश यादव अब महज एक बिचौलिया बन के रह गए हैं, क्योंकि अब वो मुसलमानों की बात नहीं करते, उनके मुद्दों की बात नहीं करते, उन पर हो रहे अत्याचारों की बात नहीं करते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।